हाँ, तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम केपीआईटी टेक के क्वार्टर टू के नंबर्स के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस कंपनी के अंदर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो लगभग क्वार्टरली बेसिस पर अगर हम बात करेंगे तो 8% से कंपनी का जो रेवेन्यू का नंबर है वो हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया है। और अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर हम बात करेंगे अराउंड 22% के ग्रोथ के नंबर्स हमें यहाँ पे नजर आते हैं और ये नंबर हमें 1471 करोड़ के लगभग ये क्वार्टर का नजर आता है। तो ऑल देखा जाए तो यहाँ पे डेफिनेटली अगर हम कंपनी के ग्रोथ के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे कंपनी के ग्रोथ के नंबर्स रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें यहाँ पे अच्छे नजर आते हैं। अब अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पे जो कंपनी का प्रॉफिट का नंबर है वो ऑलमोस्ट हमें यहाँ पे कांस्टेंट नजर आता है। पिछले क्वार्टर में लगभग 204 करोड़ के लगभग ये कंपनी का नंबर था और अगर हम अभी नंबर की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 203 करोड़ के लगभग का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे ये कंपनी के ये नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर्स के अंदर एक वन टाइम गेन यहाँ पे कंपनी के अंदर इंक्लूडेड है। यानी कि लगभग अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो फॉरेक्स का गेन वगैरह होता है, यानी कि ये जो कंपनी है अपनी जो सर्विसेज की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे डॉलर और उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो यूरो में ये कंपनी सर्विसेज देने का काम करती है। तो वहाँ पे जो फॉरेक्स के जो ट्रांसलेक्शन वाले जो गेन्स वगैरह होते हैं उसकी वजह से ये प्रॉफिट हमें यहाँ पे ज़्यादा नजर आता है। अगर हम वन टाइम गेन को अगर हम यहाँ पे हटाएंगे तो उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो हार्डली 1 या 2% के ग्रोथ के नंबर्स हमें यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट के अंदर हमें यहाँ पे नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसी नेगेटिविटी की वजह से अगर हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो कंपनी का स्टॉक प्राइस था वो हमें यहाँ पे अगर हम जब कंपनी के रिजल्ट आए थे तो उसके बाद में लगभग 3 से 4% हमें यहाँ पे गिरता हुआ नजर आया था। लेकिन अब आपको ये लग रहा होगा कि यहाँ पर अगर कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स अगर 8% अगर क्वार्टरली बेसिस पर बढ़े हैं तो यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी हार्डली 1 या 2% से क्यों बढ़ी है। तो देखिए, इसके पीछे का रीजन ये कि यहाँ पे जो सेकंड क्वार्टर होता है यानी कि जो जुलाई से लेकर सितंबर वाला क्वार्टर होता है, यहाँ पे जितने भी कंपनी के एम्प्लॉयज वगैरह होते हैं तो उनके लिए यहाँ पे कंपनी सैलरी हाइक करने का काम करती है। और उसके अलावा जितने भी यहाँ पे एम्प्लॉयज वगैरह होते हैं तो उनको यहाँ पे कंपनी ईसॉप देने का काम करती है इसी मेन क्वार्टर के अंदर। तो इसीलिए इसकी वजह से अगर हम बात करेंगे इसी कॉस्ट की वजह से हमें यहाँ पे जो कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसके ऊपर हमें यहाँ पे इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आया है। लेकिन आने वाले जितने भी यहाँ पे क्वार्टर्स होंगे यानी कि जो क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 यहाँ पे कंपनी का रहेगा तो वहाँ पे जितना भी एडिशनल रेवेन्यू कंपनी का रहेगा वहाँ पे कहीं ना कहीं वो सीधा में बॉटम लाइन में ऐड होता हुआ नजर आएगा। यानी कि आने वाले क्वार्टर में कहीं ना कहीं जो कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ होगा उसके कंपेरिजन में यहाँ पे जो प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ है वो हमें यहाँ पे ज्यादा देखने को मिल सकती है। हाँ, डेफिनेटली अगर कंपनी और नए एम्प्लॉयज को अगर हायर करेगी तो वहाँ पे डेफिनेटली जो कंपनी की एम्प्लॉय कॉस्ट होगी वो हमें यहाँ पे और बढ़ती हुई नजर आएगी। तो उसका कहीं ना कहीं थोड़ा नेगेटिव इंपैक्ट फिर से यहाँ पे रहेगा। अब अगर हम यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 44% ये नंबर में यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया है और ये नंबर हमें 203 करोड़ के लगभग नजर आता है। लेकिन अगर हम ये नंबर को अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से अगर हम जो वन टाइम गेन है कंपनी का उसको अगर हम एक्सक्लूड करेंगे तो उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो लगभग 21% से हमें यहाँ पे कंपनी के जो नेट प्रॉफिट के नंबर्स हैं वो हमें यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आए हैं। तो डेफिनेटली अगर हम देखेंगे अगर कंपनी ने जो एम्प्लॉय की यहाँ पे जो सैलरीज हाई की उसके बाद भी अगर हम बात करेंगे अराउंड 21% से अगर कंपनी के प्रॉफिट के नंबर्स अगर ग्रो हो रहे हैं तो डेफिनेटली देखा जाए तो ये अच्छे नंबर्स हमें यहाँ पे नजर आते हैं। और मुझे लगता है कि अभी आने वाले जो कुछ क्वार्टर्स होंगे तो वहाँ पे कहने की एनुअल टर्म्स में हमें यहाँ पे अराउंड 25% के ग्रोथ के नंबर्स हमें देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि वहाँ पे कंपनी के अंदर कुछ कंपनी के लिए एम्प्लॉयज की तरफ से वहाँ पे कोई सैलरी हाइक हमें होता हुआ नजर नहीं आएगा। उसकी वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पे अराउंड 25% से प्रॉफिट के नंबर्स हमें यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आ सकती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो कंपनी ने यहाँ पे लगभग 2800 करोड़ के लगभग यहाँ पे कंपनी ये फंड रेज करने वाली है। अगर कंपनी को आने वाले टाइम पे अगर कोई ऐसी कंपनी दिखती है जिसको ये कंपनी एक्वायर कर सकती है, कोई अच्छी टेक्नोलॉजी वगैरह अगर कोई कंपनी यूज कर रही होगी तो उसके रिगार्डिंग ये कंपनी में फंड रेज भी करती हुई नजर आएगी QIP के फॉर्म में। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि मार्केट को वो भी नेगेटिव लगेगा। क्योंकि देखिए, कभी भी कोई कंपनी अगर ऑर्गेनिक फॉर्म में अगर काफी अच्छा ग्रो कर रही हो तो वहाँ पे जब कंपनी के ROE के नंबर अगर 18-20% के लगभग होते हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं कोई वो कंपनी अगर जाके अगर कंपनी को एक्वायर करती है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जो कंपनी का ROE का नंबर होता है वो काफी बिगड़ जाता है और 18-20% का ROE का भी एकदम से 10 से 12% के लगभग हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये मार्केट को नेगेटिव लगता है। अगर हम देखते हैं कि अगर कुछ दिनों में अगर स्टॉक में रिकवरी नहीं आती है तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो जो एक्विजिशन वाला जो पॉइंट है वो कहीं ना कहीं मार्केट को यहाँ पे नेगेटिव लग रहा है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के स्टॉक प्राइस की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, ऑलरेडी अगर हम बात करेंगे तो ऑल टाइम हाई से ऑलरेडी 15% के लगभग ये स्टॉक हमें गिरता हुआ नजर आ गया है। अब यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, तो देखिए अगर हम देखेंगे तो मार्केट ने भी जो हार्डली 1 से 2% के लगभग का क्वार्टरली प्रॉफिट का ग्रोथ है ये मार्केट को कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो नेगेटिव लगा है। इसीलिए अगर हम बात करेंगे आज लगभग 1750 के लगभग ये स्टॉक ने हाई बनाया था तो 115 रुपये यहाँ पे इंट्राडे में ये स्टॉक अपने हाई से हमें टूटा हुआ नजर आया है। और अगर हम यहाँ पे कंपनी के ओपनिंग की भी क्लोजिंग की भी अगर हम बात करेंगे ऑलमोस्ट हमने डे लो पे ये स्टॉक हमें बंद होता हुआ
हुआ नजर आया है। अब यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, देखिए अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए अगर ये कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है तो मेरे ख्याल से मुझे यहाँ पे कोई दिक्कत नजर नहीं आती है। एक शॉर्ट टर्म में यहाँ पे जो कंपनी के जो एम्प्लॉइज की जो सैलरी हाइक हुई है उसकी वजह से थोड़ा इंपैक्ट हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया है, लेकिन फिर भी अगर हम देखेंगे कहीं ना कहीं कंपनी के जो ग्रोथ के नंबर्स हैं, पहले जो ये कंपनी अराउंड 35-40% से हमें ग्रोथ हुई नजर आ रही थी, तो कहीं ना कहीं अगर हम अभी ग्रोथ के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे अराउंड 20-25% के लगभग हमें यहाँ पे कंपनी के ग्रोथ के नंबर आते हुए नजर आ रहे हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे और अभी ये कंपनी इनऑर्गेनिक एक्विजिशन में भी ये कंपनी में जाती हुई नजर आ रही है, तो वो भी अगर हम देखेंगे कहीं ना कहीं इंडिकेशन है कि यहाँ पे ऑर्गेनिक ग्रोथ यहाँ पे कंपनी को कम नजर आ रही है, इसलिए यहाँ पे कंपनी इनऑर्गेनिक वे में भी यहाँ पे हमें जाती हुई नजर आ रही है। तो उस पॉइंट ऑफ से देखा जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो कंपनी का जो पी रेशियो वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि थोड़ा भी जो लगभग 55-60 के लगभग हमें फॉरवर्ड पी पे चलता हुआ नजर आ रहा है, वो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में यहाँ पे 45 से 50 के लगभग होता हुआ नजर आ सकता है। तो वो पॉइंट भी आपको यहाँ पे माइंड में रखना चाहिए। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर हम शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो थोड़ा यहाँ पे स्टॉक प्रेशर में रह सकता है। अगर शॉर्ट टर्म के लिए ले रखा है तो मेरे ख्याल से यहाँ पे सेल करना सही रहेगा। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि KPIT टेक के पूरे Q2 के नंबर्स के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।